लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी मजदूर भूख और बेहाली के कारण अपने घर लौट आए। इन्हें पूरे देश में प्रवासी मजदूर कहा गया। वर्षों से प्रदेश में रहकर काम करने वाले इन मजदूरों का हाल लॉकडाउन के दौरान ऐसा हो गया कि इन्हें दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होना पड़ा। किसी तरह कुछ मजदूर घर लौटे और कुछ लौटने के क्रम में स्वर्ग सिधार गए। अब घर लौटने के उपरांत ये मजदूर वापस प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं। ये अपने जिले में ही सरकार से काम उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्यों, आइए देखते हैं केबीसी की खास रिपोर्ट। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या हम इस देश के वासी हैं? खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया। फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर तो कुछ नंगे पैर से। भारत में कोरोना संक्रमित बीमारी के मरीज मिलने शुरू हुए तो सरकार ने एहतियात के तौर पर पूरे भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बाद सभी प्रकार के कल कारखाने, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए। फिर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास करके मजदूरों का हाल बदहाल हो गया। फिर शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का पलायन का सिलसिला। जिसको जैसा साधन मिला वो निकल गए अपने पूरे परिवार के साथ। कुछ लोग ट्रक में लदकर पहुंचे तो कुछ साइकिल से, तो कुछ पैदल ही निकल गए अपने मंजिल की ओर। कई लोग अकारण ही काल के गाल में समा गए, रेल की पटरी पर और कुछ सड़कों पर। लेकिन जो लाख यत्न के बाद अपने घर पहुंचे तो उन्हें वहां क्वारंटीन होना पड़ा। ये शायद उस समय जरूरी भी था, लोगों के हिफाजत के लिए। लेकिन अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, भारत को आर्थिक बल देने के लिए। ऐसे में जो मजदूर दूसरे प्रदेश से लौट कर आए, अब वह लौटना नहीं चाहते हैं दूसरे प्रदेश की ओर। देश के कई राज्यों से मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं वो कटिहार जिला अब लौट चुके हैं। लेकिन उनकी अभी स्थिति कैसी है, आइए उनसे हम जानते हैं कि वो किस तरह इस लॉकडाउन जो कोरोना महामारी का जो स्थिति पैदा हुआ उसमें उन लोगों ने कैसे वहाँ पे अपना समय व्यतीत किया और अभी अपने घर लौटने के बाद वो अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने का उन्होंने सोचा है। कई ऐसे लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी, कहाँ काम करते थे आप? मैं हैदराबाद में काम करते थे। कब आए आप? मैं 19 तारीख को। क्या 19 जून, अप्रैल, मई में आए हैं। क्या करते थे वहाँ? वहाँ हम सेंटरिंग का काम करते थे। अच्छा, किस स्थिति में कैसे आए यहाँ पे? वहाँ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो सोचे वहाँ रह के हमको कोई फायदा नहीं, यही कारण से मैं वहाँ से वहाँ से निकल गए। हाँ। कैसे आए थे वहाँ से? वहाँ से हम ट्रक से आए। ट्रक से? रास्ता में तकलीफ हो रहा था, वो खाना पीना कहीं पर मिल रहा था, कहीं पर नहीं। कहीं अगर नहीं मिल रहा तो कोई दिन ऐसा रहता था भूखले सोना पड़ता था। मैं सब 7 दिन गुजारे। 7 दिन ट्रक में ही? ट्रक में गुजारे। अच्छा, तो फिर कब फिर जाने का सोचे हैं वहाँ? नहीं, अब नहीं जाएंगे वहाँ। फिर यहाँ रह के क्या कीजिएगा? यहाँ काम देगा बोलेगा सरकार से। सरकार काम देगी, भरोसा है आपको? भरोसा है। और सरकार मान लीजिए रोजगार देने में असफल रही तो फिर बाहर जाना पड़ेगा ना, फिर वही कठिनाई झेलना पड़ेगा। कठिनाई झेलना अगर पड़ेगा। सरकार यहाँ रोजगार दे देती तो यहीं काम करेंगे। यहीं काम कीजिएगा। हाँ। कहाँ काम कर रहे थे आप? बेंगलोर एयरपोर्ट। बेंगलोर? हाँ जी। क्या काम कर रहे थे? वहाँ जाके बेलदारी कर रहे थे, ढलाई का। क्या बन रहा है वहाँ? स्लैब डल रहा था एयरपोर्ट का? हाँ। कितने साल से तुम? अभी तक लगले गए थे, 1 महीना हुआ था जाने से। अच्छा, फिर स्थिति ऐसा हुआ कि आना पड़ गया? क्या ट्रेन से आए थे? हम सब ट्रेन से आए वहाँ से। फिर जाने का सोचे हैं? अभी तक तो नहीं सोचे हैं। क्या कीजिएगा यहाँ? यहीं कोई मजदूरी करेंगे, मिल जाएगा काम धंधा कटिहार में तो।
तो सरकार को रोजगार देती है। हाँ, और नहीं देगा तब तो जाना पड़ेगा। नहीं, हम तो 6 महीना वहाँ पे थे, एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट में थे। एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, वहाँ से ट्रेन से भेजा सरकार वहाँ का। अच्छा। आने में कोई कठिनाई नहीं हुआ। मनसाही ब्लॉक में जब उतारा वहाँ से कठिनाई चालू है। किस तरह की कठिनाई? बहुत कठिनाई, ना कोई खाना का ठिकाना, ना कोई का ठिकाना है। पकड़ के सिर्फ पुलिस वहाँ घेर के रखेगा, पुलिस अपना मनमानी जमाएगा। और आशा यहाँ घर पे हमारा फ़ोन करता है कि आ गया है यहाँ को। हम थे बेंगलोर में तो आशा खोज रहा था, यहाँ जब आए तो आशा ना पुलिस, यहाँ कुछ नहीं, खाली घेर के रखो। प्रशासन ने तो ये सोचा हो, जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, इसको रोकने के लिए अगर आपको वहाँ रोक दिया जाए तो आपके परिवार है ये शायद कोरोना महामारी से बच सके, ऐसा प्रशासन ने सोचा। ठीक है सर, ऐसा बात है तो खाना तो चाहिए ना सर। हाँ, खाना चाहिए था। क्या ट्यूबवेल के पास में इतना पानी है? मनसाही स्कूल में हमको रखा, इतना पानी था, लैट्रिन रूम भरा था, वहाँ रहना है। उससे मतलब आपको यहाँ आने के बाद कष्ट है, उससे अच्छा तो जेल अच्छा है। फिर जाने का बेंगलोर फिर जाइएगा आप? बेंगलोर तो जाना ही पड़ेगा, अगर काम यहाँ नहीं मिलेगा तो जाना ही पड़ेगा सर। हम तो गरीब मजदूर हैं तो जाना है। आप यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ आने से हो गया हमको 1 महीना हो गया। कुछ कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद? यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे हैं। क्या कंपनी में काम स्टार्ट हो गया? आपको बुलाया गया कोई फोन? कंपनी में तो फ़ोन कर रहा है, लेकिन अभी तो मैसेज नहीं है। लॉकडाउन खुलेगा जब ही तो बुलाएगा। लॉकडाउन तो खुल गया, सारे टिकट अभी नहीं बन रहा है ना, बुकिंग नहीं ले रहा है हमारा। बुकिंग मिलेगा तो आप चल जाइए। हाँ, क्या करेंगे? आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ पे हमको कोई कठिनाई नहीं हुआ। वहाँ का सरकार हमको पैसा दिया 8,000 रुपया। यहाँ का सरकार 5 टका नहीं दिया आज तक हमको। कहाँ काम कर रहे थे आप? जी, हम गुजरात में काम कर रहे थे। क्या काम करते थे? जी, लेबर में कर रहे थे। क्या दिक्कत हुआ जब फिर आना पड़ गया? दिक्कत वहाँ काम बंद हो गया था, सब कंपनी बंद हो गया। कैसे आए थे? वहाँ से फिर श्रमिक ट्रेन में आए, वहाँ पटना से फिर बस से आए कटिहार से फिर यहाँ ब्लॉक में रहना पड़ा। ब्लॉक में रहे थे? जी। क्या सोचे फिर जाइएगा वहाँ? जी, जाना तो पड़ेगा, यहाँ करेंगे क्या। तो यहीं रोजगार मिल जाए तो? जी, यहाँ मिल जाए तो और बढ़िया है, यहीं रह जाएंगे। और भी कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात से यहाँ पर आए हैं। ये काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी समय तक ये इन्होंने गुजरात में काम किया है, लेकिन स्थिति ऐसा उत्पन्न हुई जिस कारण से इनको वापस कटिहार अपने गांव की ओर आना पड़ा है। अब इनका क्या सोच है, ये कब जाएंगे या यहीं रहेंगे, आइए इनसे जानते हैं। कितने साल आप गुजरात में काम किए हैं? हमको 22 साल हो गया। 22 साल काम किए हैं। क्या कारण हुआ जाना पड़ गया आपको? मतलब रास्ता जो है बंद कर दिया पुलिस लोगों ने जाने के लिए, कंपनी जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया। तो हम लोग क्या करते, रूम के अंदर रह करके लास्ट में तब जा कर के हम वहाँ से एक ट्रक में थोड़ा दूर पहुँचाया। उसके बाद फिर फिर पैदल आए। इसी तरह जो 17 दिन लगा हमको कटिहार आने में। 17 दिन लगा? हाँ। क्या खाने पीने का सारा व्यवस्था? रास्ते में कहीं खाने के लिए मिलता था तो कहीं भूखे रहना पड़ता था। अब आप यहाँ आ गए हैं, इतने दिन कष्ट झेलने के बाद क्या फिर आपको जाइएगा वापस? तो फिर कैसे जाएंगे वहाँ? तो इस तरह का बीमारी अभी फैला हुआ है। बीमारी ख़त्म हो जाए तो? बीमारी भी ख़त्म हो जाएगा तो भी हम सोचते हैं वहाँ नहीं जाएंगे। फिर यहाँ क्या कीजिएगा? फिर यहाँ पर क्या करेंगे? यही मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे हम। संक्रमण अभी भी इस जिले में लगातार फैला हुआ है। मास्क वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं? हाँ, मास्क वगैरह का सब प्रयास होता है। मास्क मिलना चाहिए। मास्क मिला हुआ है, लगाते हैं लगाते हैं हम लोग लगाते हैं। पंचायत में सभी लोग लगाते हैं? सबको लगाता है। कई ऐसे मजदूर थे जिससे अभी हम लोगों ने बात किया। उनका कहना है कि अगर यहीं पे सरकार रोज़गार दे देती है तो हम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काफ़ी कठिनाइयों के बाद उन लोगों ने अपने घर की ओर वो पहुंच पाए हैं। अब उनका कहना है कि हम लोग चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे मजदूरी करें या जो भी करें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि जिस कंपनी या जिस कारखाने में ये लोग काम कर रहे थे उसके द्वारा अभी तक इन लोगों को कोई भी प्रकार का मैसेज या बुलावा नहीं आया है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि अगर यहीं पे सरकार अगर रोज़गार की व्यवस्था कर देती है तो हम लोग को किसी और राज्य जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें अपने राज्य में ही सरकार रोजगार उपलब्ध करवाए, ताकि वो अपने राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। सरकार ने भी मजदूरों की बात पर ध्यान केंद्रित कर एक अभियान की शुरुआत की है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
और 20 जून से ही बिहार के खगड़िया से मजदूर रोजगार कल्याण अभियान की शुरुआत की गई ताकि उनके हुनर के हिसाब से उन्हें रोजगार उनके घर पर ही मिल सके। लेकिन अभी इस अभियान का असर कटिहार जिले में नहीं दिख रहा है, लेकिन जल्द ही इन मजदूरों को इसका फायदा होगा और उन्हें रोजगार के अवसर अपने घर पर ही मिलेंगे और बिहार के विकास को गति मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।